Welcome back to the channel. Shashank this side, and if you are someone who engage in self sabotage a lot, तुम खुद के दुश्मन बने बैठे हो डिस्पाइट ऑफ स्पेंडिंग ईयर्स इन मिजरी, वांटिंग टू चेंज, बातें करना, प्लान्स बनाना, प्रोबेबली इस टाइम तक 500,000 प्लान्स बना चुके हो, खुद को कोस चुके हो, गाली दे चुके हो, सेल्फ हेट करते हो कि यार मैं अजीब इंसान हूँ, पर तुम सुधरते नहीं हो। अगर ऐसी चीज़ तुम्हारे साथ हो रही है तो यू नीड दिस रियलाइजेशन। ये क्यों होती है इस पर कभी और भी बात करेंगे। वैसे यंगियन साइकोलॉजी में ये शेडोज़ बन जाती हैं आपकी साइकी में, और जब वो उभर उभर के वापस आ रही होती हैं, कुछ ऐसे इमोशंस जिसको आपने दबा रखा है अपनी डीप साइकी में, जिसको आप सप्रेस करते हैं, जिसको आप हेट करते हैं, वो चीज़ उतनी ही निकल निकल के आती है एंड देन यू स्टार्ट टू सेल्फ सैबोटेज। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, बट फिलहाल बात करूँगा यू नीड टू हैव दिस रियलाइजेशन कि इससे तुम्हारी लाइफ कैसे इम्पैक्ट हो रही है। बिकॉज वंस यू नो योर वाई, तुम्हारे पास बहुत अच्छे रीज़न हो जाते हैं किसी भी चीज़ को छोड़ने के, किसी भी आदत को बंद करने के। वंस यू नो द वाई, तो आज तुम्हें एक एहसास दिलाता हूँ कि हाउ इट्स इम्पैक्टिंग यू। पता तो तुम्हें भी है कि दिक्कत होती है, पता तो तुम्हें भी है कि मैं खुद को हार्म करता हूँ, आलस नहीं करनी चाहिए, मैं करता हूँ, बट एक फंडामेंटल रियलाइजेशन है, और अगर इस चीज़ को तुम समझोगे तो तुम अपना सेल्फ सेबोटेज बहुत हद तक कम कर दोगे एंड प्रोबेबली ख़त्म भी कर दो। क्योंकि जब ये मुझे समझ में आई थी, और तब तक बहुत लेट हो चुका था, डेफिनेटली आई वॉज इन लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड आई वॉज indulged in all kinds of habits that were detrimental for me, including stress eating, gaming, पूरे पूरे दिन नेट चलाना, बैठे रहना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, एंड a lot of things. Anyway, तो आइडिया ये है कि यार तुम्हें लगता है ना कि कल तुम्हारा जीवन कोई और जीने आएगा, मेरे को सिर्फ आज का जीवन जीना है, कल जो इंसान आएगा वो अपना देख लेगा। तुम अपने ज़िंदगी को इस मोड में जीते हो व्हेन यू डू सेल्फ सैबोटेज। जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तुम्हें लगता है कि यार आज मज़ा कर लेता हूँ, आज काम नहीं करता, आज वो आलस कर लेता हूँ, कल जो बंदा आएगा वो कल का देख लेगा। जैसे वो कोई और बंदा है, जो अगला आने वाला है वो कोई और बंदा है। तुम्हें ये अपने आप को दिन में अगर 100 बार भी बोलना पड़े तो ये बोलना कि कल जो बंदा आएगा ना वो भी मैं ही हूँ, और अगर मैं आज काम नहीं करूँगा तो कल मुझे दुख होगा ही होगा, उससे बच नहीं सकते। और अगर तुम उस दुख में पड़े रहे कई दिनों तक, दैट विल डेफिनेटली टर्न इनटू स्ट्रेस, उसके बाद एंग्जाइटी, उसके बाद पैनिक अटैक्स, एंड और भी ज़्यादा रहा तो, क्योंकि लाइफ में धीरे धीरे करके आप डाउनवर्ड स्पायरल में जाएंगे, आप फेल होते चले जाएंगे, यू विल फॉल इनटू डिप्रेशन, और वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तुम्हें दिख नहीं रहा, बट ये हो सकता है, इसके हाईली लाइकली चांसेस हैं। एंड डिप्रेशन इज समथिंग यू शुड रियली बी स्केयर्ड ऑफ। तुम्हें डरना चाहिए उस चीज़ से। वो इतनी अंधेरी वाली जगह है कि वहाँ से निकलना ही अपने आप में एक जंग बन जाती है। सक्सेस और लाइफ में एकदम ग्रेटनेस अचीव करना तो बहुत फिर बड़ी बात है। तुम्हें पहली बात तो उससे डरना पड़ेगा जो कंसीक्वेंस है। सेकंड, ये चीज़ समझो कि कल जो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी जीने वाला है वो भी तुम ही हो, और कल वाले के लिए जो इंसान आगे ज़िंदगी जीने वाला है वो भी तुम ही हो। तो कोई नया इंसान नहीं आ रहा है, तुम जो आज बो रहे हो उसी को काटना पड़ रहा है। और ये बहुत कॉमन चीज़ तुमने बचपन में सुनी होगी कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ये बात ऐसी है ना, इसीलिए मैं डिटेल में समझा रहा हूँ, नहीं तो कहने को हाँ भाई तुमने बचपन से सुना हुआ है, समझाता ही तो कोई नहीं इसका अर्थ क्या है डिटेल में। तुम आज कर लो मज़े, और तुमको रोक भी कौन रहा है, तुम कर ही रहे हो, इनफैक्ट बहुत एविडेंटली तुम कर रहे होगे, लेकिन ये कल आने वाला है। और ऐसा नहीं कि कल भी बहुत दूर, 5 साल बाद, तुम्हें तुरंत कल में पता लग जाता है वो दुख बढ़ा हुआ, वो एंग्जाइटी बढ़ी हुई, वो स्ट्रेस बढ़ा हुआ। एग्जाम्पल के लिए दे दूँ, कल भी, अगर एग्जाम्पल दूँ तो कल भी नहीं बल्कि आज में ही पता लगता है। सच बताओ, जिस दिन 8 घंटे तुम काम करते हो, रात को चैन की नींद आती है? आती होगी 100%। लेकिन जिस दिन तुम काम नहीं करते, कभी देखा है तुम्हें रात को स्ट्रेस फील होता है? उसी दिन। ये तो कल की बात भी नहीं है। तो जब देख लो, हम घंटों टू घंटे बेसिस पर हमें लगता है कि अगले वाले बंदे को कुछ नहीं होगा, जबकि तुम्हें ही असर पड़ रहा है। तो तुम्हें इस चीज़ को एक्सप्लिसिट रियलिटी में डालना पड़ेगा। देखो, वो इंसान जो प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करता, जो सेल्फ सेबोटेज नहीं करता, उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते क्योंकि वो तो करता नहीं। लेकिन मैंने पर्सनली किया है तो मैं ये चीज़ जानता हूँ कि हाउ इट इम्पैक्ट्स यू। आंखें खोल के देखो कि मैंने 8 घंटे काम किया, मुझे बढ़िया नींद आती है, मैं इतना खुश फील करता हूँ। लेकिन जिस दिन मैं नहीं करता, मेरा दर्द उसी रात तक बढ़ जाता है। उसी रात तक मेरे को स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए भी नहीं तुम्हें। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि जो अगला घंटा है या अगले जो अगला फेज़ है, अभी सुबह हो रही है तो रात को ये बंदा जिएगा। भाई रात भी तुम ही जियोगे, और वो एंग्जाइटी तुम्हें इतनी ज़्यादा होगी कि तुम्हें उसके खौफ से काम करना चाहिए। तुम्हारी साइकी, तुम्हारी कॉन्शियसनेस तुमको कह रही है काम करो, बट तुम उसको नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो, उसके अलग रीजंस हैं, बट द थिंग इज़, ये चीज़ को पहचानो। कभी देखा है पब्लिक टॉयलेट्स में गए हो? पब्लिक टॉयलेट्स हद गंदे होते हैं। क्यों गंदे होते हैं? क्योंकि जो बंदा वहाँ जा रहा है वो सोचता है अगला बंदा आके साफ करेगा, मेरे को तो आना ही नहीं यहाँ पे, द नेक्स्ट पर्सन विल डू।
कभी देखा है स्कूल के जैसे फेयरवेल होते हैं तो बहुत सारे बच्चे पंखियों के मोड़ देते हैं. आई रिमेंबर हमारा जब बीटेक का फेयरवेल हुआ था तो बच्चों ने पंखे मोड़ दिए थे कि अब तो इस क्लास में बैठना नहीं, चलो पंखे मोड़ देते हैं. बच्चे हॉस्टल से आते हैं तो कमरा तोड़ कर जाते हैं क्योंकि अगला बंदा आएगा, हमें क्या. हॉस्टल में जब बॉयज़ हॉस्टल में खास तौर पे मतलब दीवारों पे गालियाँ लिख के जा रहे हैं, कुछ चित्र बना के जा रहे हैं, कुछ भी कलाकारियाँ कर रहे हैं. क्यों? जब तक वहाँ थे नहीं, अपने पेरेंट्स आ रहे हैं, अपने कोई आ रहा है, हम ही को नुकसान होगा अगर पेरेंट्स ऐसी गालियाँ देख लेंगे, अगर चित्र देख लेंगे. इट साउंड्स फनी बट दिस इज़ द रियलिटी. ऐसे ही तुम अपनी ज़िंदगी जी रहे हो कि हम क्यों साफ करें, अगला बंदा आके करेगा. तभी तो देखो पब्लिक वॉशरूम्स जितने होते हैं सारे गंदे होते हैं. और अपनी लाइफ को तुम भी एक तरीके से वैसे ही ट्रीट कर रहे हो अगर तुम ये चीज़ नहीं पहचान रहे कि जो अगला बंदा आएगा जीवन जीने, जो कल ये ज़िंदगी जिएगा तुम्हारी, वो भी तुम ही हो. एंड द मोमेंट यू रियलाइज दिस शुड रियली काइंड ऑफ स्ट्राइक इन योर हेड कि भाई साहब, तुम ये रियलाइजेशन रखोगे तो डेफिनेटली तुम आज में काम करने बैठोगे क्योंकि कल जो बंदा आ रहा है उसको, और ये चीज़ बढ़ेगी. तुम काम से एस्केप कर नहीं रहे क्योंकि तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम सेल्फ सैबोटेज कर रहे हो. किसी भी मामले में सेल्फ सैबोटेज से तुम्हारी एंग्जाइटी बढ़ती है और एंग्जाइटी कंपाउंड ही होती है जब तक उसको ख़त्म ना किया जाए. तो इट इज़ 100% कि कल जो तुम्हारा वर्जन आने वाला है वो स्ट्रेस में रहेगा ही रहेगा, वो एंग्जाइटी में रहेगा ही रहेगा. तो आज में क्या कर सकते हैं? सेल्फ सैबोटेज कम करें. अगर तुम्हें पता है कि तुम्हें चीनी नहीं खानी और तुम दबा के खाते हो, स्ट्रेस ईटिंग करते हो, आज में मत करो. क्योंकि कल जो भी ज़िंदगी जीनी है, जो तुम्हें, वो कोई और बंदा मोटा नहीं होगा, वो तुम ही हो रहे हो. फिर तुम ही हॉस्पिटल के चक्कर लगाओगे, तुम्हारी लाइफ में ही मिजरी बनेगी, तुम्हारे ही परिवार को दुख होगा, असर तुमको ही होगा. और पता है ये बात बहुत कॉमन है, हाँ, कि भाई तुम खाओगे तो तुम्हें ही तो होगा, इसमें नई बात क्या है. रियलाइज़ करो. दिखता नहीं है जब इंसान सेल्फ सैबोटेज करता है ना, लगता है कि आज के मज़े में जीवन चलता रहे. It don't iterate well across time. You will definitely suffer. तो ये आइडिया वीडियो का यही था कि यार जो अगला जीवन आ रहा है ना, जो कल का दिन है इमीडिएटली, इनफैक्ट जो अगला घंटा है, वो भी तुम्हें ही जीना है. जब इंसान सेल्फ सैबोटेज के नशे में होता है या प्रोक्रेस्टिनेशन के या किसी भी इस तरीके की हैबिट के जिसको वो चाहता है छोड़ना बट नहीं छोड़ रहा है और जानबूझ के करे जा रहा है चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो रही है, तुम्हें इस चीज़ को अपने हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा कि यार कल का जीवन भी मुझे ही जीना है. मैं आज तो प्रोक्रेस्टिनेट कर लूँगा लेकिन रात को जो एंग्जाइटी होगी भाई मैं नहीं झेल सकता. और क्योंकि वो चीज़ बढ़ेगी ही बाय डिफ़ॉल्ट. नेचर और यूनिवर्स दोनों का नियम एंट्रोपी है, केओस है. नेचर का बाय द वे जॉयस एक्सपेंशन है, आई शुड रेदर से यूनिवर्स का नियम एंट्रोपी है, केओस है बाय डिफ़ॉल्ट. तो तुम्हारी एंग्जाइटी और ओवरवेल्म वाली फीलिंग्स अपने आप नहीं जाने वाली, वो बढ़ेंगी ही. तो कल के बंदे के लिए थोड़ा सा रहम करो क्योंकि वो भी तुम ही इंसान हो. रियलाइज़ नहीं होता जब हम प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं या हम सेल्फ सैबोटेज कर रहे होते हैं. तो इफ़ यू आर समवन जो सेल्फ सैबोटेज करता है, रुक जाओ क्योंकि तुम्हारा कष्ट अल्टीमेट लेवल पे बढ़ता है. इस चीज़ को अवेयर हो, किसी और के लिए नहीं, कल परसों कभी नहीं, वो तुम ही को जीना है और वो आएगा. जब तक उसको सही नहीं कर लोगे, आज सही कर लोगे तो आज तुम्हारे पास एडवांटेज है कि आज वो चीज़ कम है, आज एंग्जाइटी भी कम है, आज तुम बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो. वेट करोगे तो सही तो करना ही है तुमको. सो दिस वॉज द आइडिया. होपफुली यू लाइक्ड it and definitely it gave you something new, a kind of perspective almost. Thank you for watching. Subscribe the channel for more such ideas because यहाँ हम डिस्कस करते हैं ideas which can actually change your life. थोड़ी देर इस आइडिया के साथ बैठना, तुरंत मत क्लिक कर देना अगली सेल्फ हेल्प वीडियो पे जो तुम्हारे साइड में आ रही होगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.